नमस्कार दोस्तों, मैं स्मार्ट स्टडी विद घनश्याम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जो आरएसएसबी ने जो आज वार्षिक कैलेंडर जारी किया था, वैसे आपने थंबनेल में देख लिया होगा। आरएसएसबी ने वार्षिक कैलेंडर जारी किया एग्जाम का। कौन सी भर्ती सीईटी में शामिल है और कौन सी सीईटी के बाहर है। दो तरह की सीईटी है, एक 12th लेवल की और एक स्नातक। उनकी आज डेट भी जारी कर दी है, उसकी भी वैसे वीडियो बना दी है मैंने, आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके। आज जो हम बात करेंगे वो है कौन सी वैकेंसी को सीटी में अंदर रखा गया है और कौन सी वैकेंसी को सीटी में बाहर रखा गया है। मतलब उनको एग्जाम देने के लिए उनको सीटी क्लियर करना जरूरी नहीं है। ये देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आज जो अपना वार्षिक कैलेंडर जारी किया है, उसके हिसाब से संशोधित परीक्षा कैलेंडर पहले भी आया था, लेकिन अब संशोधित कर दिया और बहुत सी वैकेंसी को इसमें ऐड भी कर दिया। तो हम बात करें कौन सी वैकेंसी सीईटी में शामिल है और कौन सी वैकेंसी सीईटी से दायरे से बाहर है। पर्यवेक्षक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, वो नॉन सीईटी, वो सीईटी में शामिल नहीं है। कनिष्ठ अनुदेशक फिटर, वो भी सीईटी में शामिल नहीं है। कनिष्ठ अनुदेशक रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, वो भी नॉन सीईटी, सीईटी में शामिल नहीं है। इलेक्ट्रीशियन, वो भी सीईटी में शामिल नहीं है। पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती 2024, ये सीईटी में शामिल है और वो भी ग्रेजुएशन वाली। अगला अनुदेशक मैकेनिकल डीजल, ये भी सीईटी में शामिल नहीं है। छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड, ये सीईटी में शामिल है। छात्रावास अधीक्षक की दो वैकेंसियां हैं, एक ग्रेजुएशन वाली और एक 10+2 वाली। तो ये जो है ग्रेजुएशन वाली, ये भी सीईटी में है और छात्रावास जो अल्पसंख्यक विभाग है वो भी सीईटी में शामिल है 10+2 वाली। अगली जो है लिपि ग्रेड सेकंड, जो एलडीसी की वैकेंसी आई थी, इसके अभी फॉर्म चालू है, भर दिए होंगे आपने, सही नहीं भरा है तो भर देना। लिपि ग्रेड सेकंड एलडीसी की वैकेंसी, ये सीईटी में शामिल है। कौन सी? 10+2 वाली में शामिल है। पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता, ये भी सीईटी में, ये ग्रेजुएशन वाली में शामिल है। सामान्य पात्र, ये तो सीईटी की आज डेट आई थी। ये स्टेनोग्राफर शीघ्र लिपिक, ये सीईटी में शामिल नहीं है भाई, ध्यान रखना। स्टेनोग्राफर वाले, ये स्टेनोग्राफर वाले को वैसे ही बहुत लफड़ा है। पहले ये एग्जाम दो, उसके बाद उसमें भी एक शॉर्ट हैंड टेस्ट करवाएंगे, वो भी क्लियर करना पड़ता है। इसका पेपर तो ज़्यादा कठिन नहीं आता, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा कठिन है, तो इसके लिए वैसे सीईटी में डाल के उनके और कठिन कर रहे हो इनका एग्जाम को। कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला, ये सीईटी में शामिल नहीं है, ये नॉन सीईटी है। अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल, ये भी नॉन सीईटी है। अनुदेशक कार्यशाला गणना एवं विज्ञान, ये भी नॉन सीईटी है। अनुदेशक अभियांत्रिक ड्राइंग, ये भी नॉन सीईटी है। अगली है पशु परिचर, ये नॉन सीईटी है भाई, ये भी सीईटी में शामिल नहीं है, ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा फॉर्म है वो पशु परिचर वैकेंसी में आए हैं, लगभग 17 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं पशु परिचर में। सारे आ गए यार, एसएसआई, एलडीसी, टीचर वगैरह, सारे के सारे पशु परिचर बनना है। ठीक है, अच्छी बात है, अपने आप में बहुत बड़ा काम है पशु परिचर का। तो जाने ये सीईटी में शामिल नहीं है, इसमें सीईटी की टेंशन नहीं है। आप जो तैयारी चल रही है उसको जारी रखो। यूट्यूब पे कोर्स करवाया हुआ है सारा, राजस्थान जीके का, वो देख लेना। अब वो वैकेंसी है अनुदेशक की, कनिष्ठ अनुदेशक की, जो एक भी सीईटी में शामिल नहीं है। और ये इनका एग्जाम भी नेक्स्ट ईयर की जनवरी फरवरी माह के अंदर होगा। इस साल वार्षिक कैलेंडर में इनकी कोई डेट नहीं डाली गई, इस साल होने वाले भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इतना दे दिया। कुल 30 वैकेंसियों में से 18 का तो इस साल एग्जाम है, आपको तो मौका ही नहीं मिलेगा फिर बैठने का। कौन कौन सी है जो सीईटी में शामिल नहीं है अनुदेशक के अंदर? अनुदेशक ड्राफ्ट्समैन सिविल, ये भी नॉन सीईटी, ये भी शामिल नहीं है। अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ये भी शामिल नहीं है। अनुदेशक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, ये भी शामिल नहीं है। अनुदेशक मैकेनिकल मोटर व्हीकल, ये भी शामिल नहीं है। अनुदेशक प्लम्बर, ये भी शामिल नहीं है। सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, ये भी शामिल नहीं है। अनुदेशक टर्नर, ये भी शामिल नहीं है, ये भी नॉन सीईटी है। वेल्डर, ये भी शामिल नहीं है। वायरमैन, ये भी नॉन सीईटी है। कॉस्मेटोलॉजी, ये भी शामिल नहीं है। और अनुदेशक स्विंग टेक्नोलॉजी, ये भी शामिल नहीं है। और अगली है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जिसे हम कोपा कहते हैं, ये भी शामिल नहीं है। जो कनिष्ठ अनुदेशक की तैयारी कर रहा है उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि सारी की सारी जितने भी अलग अलग फैकल्टीज है अनुदेशक की, ये वैकेंसी है अनुदेशक की, उसमें भी अलग अलग भाग किए हुए, उनको एक की भी ही सीईटी की तैयारी नहीं करनी है। आपको तो सिर्फ अपने कोर्स पे ध्यान रखना है। तो कनिष्ठ अनुदेशक वालों, आप तो लग जाओ, आपके लिए ऐसे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। और जो बाकी के हैं
जो सीईटी में शामिल है और सीईटी की इस साल की डेट भी आ गई है, जिनका पिछले साल में कम स्कोर है वो इस साल तैयारी कर सकता है। और इस साल सुनने में यह भी आया है कि सीईटी की वैधता पिछली बार की 1 साल है, इस बार जो सीईटी करवा रहे हैं उनकी वैधता भी 4 साल रखने का सरकार का प्रस्ताव है। अभी किया नहीं है, वैसे 1-2 दिन में ये न्यूज़ देखने को मिल जाएगी। और मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स रखें, जैसे उसमें किया था ना 15% वाला, ये इसमें ना करके इसमें 40% या 50% कर देंगे। इससे फ़ायदा यह होता है कि आपको रिजल्ट का इंतज़ार करनी नहीं करना पड़ता। अब आया घर पे आए, अपना पेपर मिलाया और अपनी आगे की तैयारी स्टार्ट की। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तो आज की जानकारी यहीं पे समाप्त होती है। अगली जैसे ही कोई अपडेट मिलती है आपके सामने तुरंत वीडियो लेके हाजिर हो जाऊँगा। नमस्कार।